23-24 पढ़ चुके हैं ना? बोलिए। अब क्या पढ़ना है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इसके आगे क्या है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये आर्टिकल 25 से 28। ठीक, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। ठीक है, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद हैं 25, 26, 27 और 28। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत धर्मनिरपेक्ष रहा है। भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए क्या रहा है? विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए सदैव से आदर का भाव रहा है। ठीक, ये धर्मनिरपेक्षता कोई नई चीज नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण कॉन्शंस, अपने अंतःकरण के अनुसार अपने ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने की आजादी रही है। और धर्मनिरपेक्षता कोई रहस्यवाद नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इसका सीधा सा इतना मतलब है कि राज्य न तो धर्म का पक्ष लेता है न तो धर्म का विरोध करता है। यानी राज्य जो है, चाहे आप भक्त होइए, संशयवादी होइए या नास्तिक होइए, ये आपकी इच्छा। सिर्फ इतनी सी बात है कि राज्य जो है धर्म के मामले में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, धर्म के मामले में राज्य जो है दखल नहीं करता। राज्य जो है तटस्थ है। राज्य जो है तटस्थ है, न्यूट्रल है। आप अपने मर्जी के हिसाब से जो है अपने धर्म को मान सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म क्या है? वैयक्तिक विश्वास है। ठीक, धर्म जो है, धर्म की परिभाषा जो है संविधान में नहीं दी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है कि 25 से 26 तक जो धर्म है उसका मतलब क्या है? वैयक्तिक विश्वास। वैयक्तिक विश्वास है धर्म। या धर्म ये कहें कि व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित कराता है। धर्म जो है व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच में या उसके अभिष्ट के बीच में संबंध स्थापित कराता है। ठीक, या ये कहें कि जो है वह धर्म एक वैयक्तिक विश्वास है जिसे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक समझता है।
ठीक है, तो ये छोटी सी बातें कि धर्म, संविधान में धर्म की परिभाषा नहीं दी गई है। न्यायिक निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि धर्म क्या है, वैयक्तिक विश्वास है, मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जिसे आवश्यक समझता है, और ये कहिए कि यह व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित कराता है। धर्म की यही परिभाषा है। और अब आते हैं आर्टिकल 25 पे। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है क्या? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री क्या? प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक, इंग्लिश में तो यही है, यही है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक, ये कहता है हिंदी में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता और क्या है? धर्म को अबाध रूप से, अबाध रूप से क्या? मानने, प्रैक्टिस आचरण करने व प्रोपगेशन का क्या होगा? प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यही कहता है। कंसर्न्स कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब क्या है? एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम, या कहिए अंतःकरण की स्वतंत्रता जिसके आधार पर, हिंदी में, जिसके आधार पर मनुष्य या व्यक्ति अपने ईश्वर के साथ अपनी इच्छा के अनुसार संबंधों को स्थापित करता है। ठीक है, लिखते जाइए, इसको लिखे, लिख लीजिए इसको आप लोग। ठीक, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है मतलब आत्यंतिक आंतरिक स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम। इसका मतलब है कि वह है कि जिसके आधार पर मनुष्य अपने ईश्वर के साथ अपनी इच्छा के अनुसार संबंधों को स्थापित करता है। वही है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसके आधार पर मनुष्य अपने ईश्वर के साथ अपनी इच्छा के अनुसार संबंधों को स्थापित करता है। और दूसरा क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता थी। और ये इंग्लिश में जो फ्रीली था, फ्रीली क्या था? फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। इस फ्रीली का जो है हिंदी अनुवाद अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो है अबाध लिखता है। अबाध, याद रखिएगा, जो है अबाध स्वतंत्रता, अबाध जिसमें कोई बाधा नहीं हो, विदाउट हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो ये है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता जिसके आधार पर, अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब वो है कि वो स्वतंत्र जिसके आधार पर मनुष्य अपने ईश्वर के साथ, अपने अभिष्ट के साथ, क्रिएटर के साथ अपनी इच्छा के अनुसार संबंध स्थापित करता है। और दूसरा है क्या? धर्म को मानना, प्रोफेस, धर्म को मानना। धर्म को मानना क्या है? धर्म को मानना,
प्रोफेस, यानी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार, हाँ, आपकी जो अपनी आस्था है या जो आपका विश्वास है या श्रद्धा और विश्वास कहिए, आपका जो श्रद्धा विश्वास आस्था है उसको क्या सार्वजनिक व खुलेआम ओपनली घोषित करना। ठीक, धर्म को मानना मतलब अपनी आस्था अपनी श्रद्धा विश्वास के अनुसार सार्वजनिक खुलेआम उसको घोषित करना, ये हो गया धर्म को मानना। और धर्म का आचरण, प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि धर्म द्वारा जो विहित क्या है, कर्मकांड हैं, कर्मकांडों और धार्मिक कर्तव्यों या कृत्यों, जो धार्मिक कृत्य है, कर्मकांड है, जो परंपरा है, उसको जो है प्रदर्शित करना। ठीक है, ये है प्रोपोगेट। धर्म को मानना मतलब अपनी आस्था श्रद्धा या विश्वास को सार्वजनिक खुलेआम घोषित करना, ओपनली एंड फ्रीली है, ओपनली एंड फ्रीली उसको जो है घोषित करना। और धर्म का आचरण करना मतलब जो धर्म के द्वारा विहित हमारे जो कर्मकांड हैं, कर्तव्य हैं, समारोह परंपरा आदि को जो है प्रदर्शित करना, इसकी आज़ादी है। यानी ये रिचुअल्स की भी आज़ादी देता है। इसमें रिचुअल्स, धर्म में जो है रिचुअल्स भी शामिल हैं। धर्म में रिलीजियस बिलीफ तो है ही, रिलीजियस बिलीफ उसका जो है वो है, साथ साथ रिचुअल्स की भी आज़ादी है। तो धर्म को मानना, आचरण करना, और तीसरा क्या है? धर्म को क्या करना? हाँ, प्रोपोगेट करना, संप्रेषित करना, धर्म को सार करना, प्रोपोगेट करना। यानी अब प्रोपोगेट करने का मतलब है कि अपने धर्म को, अपने विश्वास को दूसरों तक संप्रेषित करना, दूसरों तक संप्रेषित करना। ठीक है, इसका प्रकाशन करना, संप्रेषित करना ही नहीं, इसका प्रकाशन करना भी। आप इसको अपने विचारों को, और ये जो प्रोपोगेट है, ये एक बड़ा, ये इस शब्द का बड़ा अर्थ है। इस प्रोपोगेट का मतलब ये है कि आपको अपने धर्म के बारे में दूसरे को तर्क वितर्क से समझाने बुझाने का भी अधिकार इसमें शामिल है। आप अपने तर्कों से अपने धर्म की विशेषताओं के बारे में, अपने धर्म के 25 चल रहे हैं हम लोग, अपने धर्म के बारे में आपको समझाने बुझाने का पूरा अधिकार है। आप दूसरे को समझाइए, बुझाइए, मनाइए और अपने धर्म बताइए। अगर वो चाहता है आपका धर्म में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझाने बुझाने का मतलब जो है 25(1) आपको ये आज़ादी नहीं देता कि आप किसी के धर्म को परिवर्तित कराइए जबरदस्ती। इसमें जो है आपका कोई प्रेशर, कोई बल, कोई प्रेशर, कोई बल, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए समझाने बुझाने में। आपको अपने धर्म के बारे में हाँ आकृष्ट करने के लिए आपके जो फैक्ट्स हैं आप उनको खूब समझाइए बुझाइए, लेकिन उसमें बल का तत्व नहीं होना चाहिए, फोर्सिबली नहीं होना चाहिए। जितना चाहे उतना समझाइए। देखे होंगे कि जगह जगह शिविर लगा करके अलग अलग संप्रदाय के लोग बैठते हैं, और खास करके कहीं जब बड़ा पर्व वगैरह हो, कहीं मेला हो, कुंभ वगैरह में तमाम धार्मिक पंडाल लगे रहते हैं। वो लोग अपने अपने धर्म के बारे में लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। तो ये समझाना बुझाना अपने धर्म के बारे में या किसी डिनोमिनेशन धार्मिक संप्रदाय के बारे में, ये कोई गैर संवैधानिक चीज नहीं है। लेकिन जब उसमें बल का प्रयोग होता है और आपको जो है फोर्सिबली किसी को अपने धर्म में आने के लिए दबाव डालने की इजाजत संविधान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि
जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हैं उस व्यक्ति का भी तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है। जैसे आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि उसको समझाना बुझाना, अपने धर्म को प्रोपोगेट करने में, ऐसे ही उसकी जो है, जिस उस व्यक्ति की भी तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है। तो आप अपनी स्वतंत्रता से उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। और अगर विधायिका इस तरह का कोई कानून बनाती है कि जबरदस्ती या जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया जाए, तो वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक होगा। ठीक है। इसी में स्पष्टीकरण यह है कि सिखों का जो है, सिखों का कृपाण धारण करना और लेकर चलना, वियरिंग एंड कैरिंग, सिखों का कृपाण धारण करना और लेकर चलना, यानी वियरिंग कैरिंग दोनों है। चलना जो है वो उनके धर्म का क्या माना जाएगा? प्रोफेस, धर्म को माना जाएगा कि प्रोफेशन, धर्म को माना जाएगा, ये आजादी है उनको। और यही दो ख इसमें है, ये कहता है यहां पे हिंदुओं शब्द जो है, हिंदुओं शब्द के अंतर्गत इसमें सिख, बौद्ध और जैन भी हैं। ठीक, ये स्पष्टीकरण है 25 का एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे स्पष्टीकरण 2, ये सिखों का कृपाण धारण करना और लेके चलना जो है उनका धर्म का माना जाएगा। और इस संदर्भ में प्रयुक्त हिंदुओं के अंतर्गत जो है कौन कौन आते हैं? बौद्ध, जैन और सिख तीनों आते हैं। ये 25 रहा। अच्छा, ये जो धर्म की स्वतंत्रता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे रिस्ट्रिक्शन आयत किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। और धर्म के साथ बहुत सारी लौकिक क्रियाएं भी होती हैं, लौकिक क्रियाएं, लेकिन सेकुलर एक्शंस, ये लौकिक सारी क्रियाएं जो है, सारी लौकिक क्रियाएं धर्म का हिस्सा नहीं है। समझे? सारी लौकिक क्रियाएं जो है वो धर्म का हिस्सा नहीं है। जैसे पूजा करना या प्रार्थना करना हिंदू धर्म में अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, भाई आप पूजा करिए, प्रार्थना करिए, लेकिन किसी विशेष स्थान पे पूजा करना या नमाज पढ़ना ये उसका अधिकार नहीं है, जब तक कि उस विशेष स्थान की उस धर्म में कोई विशेष मान्यता न हो। अगर कोई ऐसा स्थान है जिसकी की मान्यता उस धर्म में है, बहुत ज्यादा है, तब तो भाई वही पूजा करना जरूरी है। लेकिन हर जगह जो है कहीं बैठ जाइए पूजा करना जो है आपका जो है ये अधिकार नहीं है, इसको जो है नियमित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 25 के अपवाद जो है, हाँ, ये अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के लिए है। 15 बताया गया था, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। बाकी संविधान के जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे व्यक्तियों के लिए हैं। मतलब उनमें से कुछ जो है व्यक्ति हैं, व्यक्ति में जो है कई जगह विधिक व्यक्ति भी शामिल हैं और एलियंस भी हैं। इसके अपवाद क्या हैं? 25 के धार्मिक स्वतंत्रता हमें मनमानापन की छूट नहीं देती, राज्य इसको नियंत्रित कर सकता है। और नियंत्रित करने के जो संविधान ने 3 आधार बताए हैं इसको। ठीक, पहला आधार क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक, यानी ये क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य।
पहला आधार ये है। दूसरा ये कि धर्म से संबद्ध आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक क्रियाओं को रेगुलेट करना। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, क्रियाओं को रेगुलेट करना, विनियमित करना। और तीसरा क्या है? समाज सुधार और समाज कल्याण। समाज सुधार और समाज कल्याण, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल वेलफेयर, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल वेलफेयर। ये जो है 3 आधार हैं। एक एक करके हम देखते हैं। पहला है कि राज्य जो है, अगर उसको लगता है कि क्या लगता है, पब्लिक ऑर्डर, कोई सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, अगर इसमें से किसी को कोई खतरा है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि आप धर्म की स्वतंत्रता के नाम पे अगर किसी संप्रदाय विशेष में है कि आप खड़े होकर के कोई शारीरिक अभद्र हरकतें करिए, कोई अभद्र शारीरिक क्रियाएं लिखिए, अभद्र शारीरिक क्रियाएं करिए, या जानवरों के साथ हिंसा करिए, तो फिर जो है इस पर रोक लगाया जा सकता है। इसके लिए तो पुलिस एक्ट के सेक्शन 34 में व्यवस्था है। पुलिस एक्ट का हमारा जो सेक्शन 34 है, ये इन सारी चीजों की मनाही करता है। और कभी कभी ये देखे होंगे कि एक से एक कभी कभी होता है कि किसी धर्म या किसी संप्रदाय के लोग जैसे कहे कि अगर आप सही बोल रहे हैं या झूठ, इसकी पहचान करने के लिए अगर आपको 5 मीटर गड्ढे में मिट्टी में दबा करके छोड़ दिया जाएगा, अगर आप जीवित बच जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सही बोल रहे थे। अजीब अजीब क्रियाएं अलग अलग संप्रदायों में होती हैं। जैसे कोई संप्रदाय है, अगर वो इस तरह से न्याय की व्यवस्था करता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसको जांचना है कि वो झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, तो उसको कहे कि 5 मीटर गड्ढे में मिट्टी में ढक करके 1 घंटा तक रख दिया जाए, अगर वो जीवित बच जाएगा तो वो सही बोल रहा था, नहीं तो गलत। अजीब अजीब किया। इन सारी हरकतों को जो है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल है। राज्य इसको अनुमति नहीं देगा। ऐसे ही सदाचार को लेकर के है आप किस्म किस्म की शारीरिक हरकतें करिए, अभद्र हरकतें करिए, तो ये सदाचार के खिलाफ है, तो रोका जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था को जैसे बता दें कि उड़ीसा मध्य प्रदेश सरकार ने, उड़ीसा और एमपी गवर्नमेंट ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो है कानून बनाया कि जो है जबरन, फोर्सफुली जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो अपराध घोषित किया। तो जब न्यायालय में मामला गया तो न्यायालय, लोगों ने अपील की होगी, तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये कानून सही था। और सही क्यों था? उन्होंने बताया कि अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन करेंगे तो लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ठीक, अगर आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करेंगे, जाहिर सी बात है कि हिंसा होगा, बलवा होगा। तो ये जो एक्सेप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, कोर्ट ने इसी का हवाला दिया और कोर्ट ने कहा कि जो उड़ीसा और एमपी गवर्नमेंट ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाया है, वो कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। तो ये चीजें हैं, ये हम देखें। इसको एक हो गया ये अपवाद, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के। और इसी तरीके से आप जानते हैं जैसे कि अस्पृश्यता की व्यवस्था है। आप खड़े होकर के प्रलाप करना शुरू करिए कि हमारे फलाना धर्म या फलाना संप्रदाय में फलाने ग्रंथ कहता है कि ये जो है अस्पृश्यता जायज है,
या देवदासी प्रथा जायज है, तो ऐसे पागलों के लिए संविधान में या देश में कोई जगह नहीं है। अनुच्छेद 770 साफ साफ इसकी मनाही करता है और यहाँ खुद संविधान इस बात की इजाजत देता है। तो एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन हमारा थोड़ा सा है कि इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा जटिल भी है। दूसरा ये है कि क्या है, हाँ क्या बताए थे, धर्म से संबंध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक। दूसरा था धर्म से संबद्ध आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक क्रियाओं का विनियमन, रेगुलेशन। ठीक, ये चीज है। हम जानते हैं कि धार्मिक और जो है लौकिक, दोनों दो जो चीजें हैं, धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं वो धर्म से संबंध होती हैं, धर्म से संबंध रखती हैं। ठीक, और इसी के साथ जो लौकिक क्रियाएं हैं, लौकिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाओं में क्या होता है, धर्म से संबंध है। इसमें क्या होता है, इसमें धार्मिक तत्व की प्रधानता होती है, धर्म तत्व प्रधान होता है, और लौकिक तत्व का उतना महत्व नहीं होता है। धार्मिक क्रियाएं जो धर्म से संबद्ध हैं उनमें धार्मिक तत्व प्रधान होता है, लौकिक क्रियाओं का महत्व नहीं होता। लौकिक क्रियाओं का महत्व, इसमें लौकिक क्रियाएं सम्मिलित नहीं है, जो कि लौकिक क्रियाएं अधिकांश क्या होती हैं, ये सांसारिक होती हैं। लौकिक क्रियाएं जो होती हैं इसमें सांसारिक तत्व ज्यादा होते हैं और धार्मिक तत्व कम होते हैं। लौकिक क्रियाओं में सांसारिक तत्व ज्यादा होते हैं और जो है धार्मिक तत्व कम होते हैं इसमें। अच्छा, कौन सी क्रियाएं धार्मिक हैं और कौन सी क्रियाएं विशुद्ध रूप से धार्मिक हैं? विशुद्ध रूप से धार्मिक हैं, और कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो कि आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक है? इसका निर्धारण करना इज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक तथ्य का विषय है और जिसे जरूरत पड़ने पर न्यायालय निर्धारित करता है। और उस धर्म में दिए गए जो उपदेश हैं, उस धर्म की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उसका अध्ययन करके, तो इसमें जैसे कहने का मतलब ये है कि अब आप देखते होंगे कि धर्म से संबंध जो क्रियाएं होती हैं, बताया मैंने, कुछ तो धार्मिक होती हैं, वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें धर्म का तत्व प्रधान होता है, और कुछ ऐसी होती हैं इसमें लौकिक क्रियाएं सम्मिलित नहीं हैं, और जो लौकिक क्रियाएं हैं उनमें सांसारिक तत्व ज़्यादा होते हैं और धार्मिक तत्व कम होते हैं। अब इसको उदाहरण से अगर थोड़ा सा हम समझें, जैसे बकरीद के दिन गाय काटना जो है, ये जो है धार्मिक तत्व इस्लाम का नहीं है, इस्लाम का ये धार्मिक तत्व नहीं है। इसी तरीके से अगर आनंद मार्गी जो है सड़क पे मसाल जला रहे हों, और क्या करते हैं, ये मसाल जलाते हैं और कपाल क्रिया कर रहे हो, और तरह तरह की कर्तव्य कर रहे हो,
अब है ना, ये इसमें कौन सा धार्मिक तत्व है और कौन सा लौकिक तत्व है? इसकी पहचान करना एक तथ्य का विषय है और मुश्किल काम है। इसको न्यायालय करता है और न्यायालय ने समय समय पे जो जजमेंट दिए हैं उसी के आधार पे, बकरीद के दिन जैसे गाय काटना ये इस्लाम का मूल तत्व नहीं है। ऐसे ही जो आनंद मार्गी द्वारा मसाज जलाना या जो है तरह तरह की कपाल क्रियाएं करना, तो ये चीजें जो है वो धर्म का मूल तत्व नहीं है। ये धर्म की ऐसी क्रियाएं हैं, ये ऐसी लौकिक क्रियाएं हैं जो सांसारिक अधिक हैं, धार्मिक कम हैं। इनको राज्य नियंत्रित कर सकता है। इसी तरीके से कहा गया कि हिंदू धर्म में जो श्राद्ध व पिंडदान है, श्राद्ध व पिंडदान, उसको माना गया कि धार्मिक क्रिया ही एक अनिवार्य हिस्सा है, इसको किया जाना चाहिए। इसी तरीके से आप जानते हैं धार्मिक सेवा एक आस्था की बात है। कहीं धार्मिक सेवा करना ये एक आस्था की बात है, लेकिन उस मंदिर का जो पुजारी है, मंदिर का पुजारी जो है वो एक लौकिक चीज है। ये धार्मिक है। धार्मिक सेवा करना आस्था की बात है, ये धर्म अंतःकरण का विषय, ये एक धार्मिक क्रिया है। लेकिन मंदिर का पुजारी जो है, जो पूजा करता है, वो लौकिक है। यानी इसकी नियुक्ति के लिए इसको रेगुलेट किया जा सकता है। ये धर्म, ये कहा ना कि कुछ ऐसे लौकिक क्रियाएं हैं जिनको, जो कि सारी कुछ धर्म का हिस्सा नहीं है, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। उसी की बात यहां हो रही है कि पुजारी जो है, कि पुजारी की नियुक्ति विधि द्वारा की जा सकती है। ठीक ऐसे ही अगर किसी मंदिर में कोई ये कहता है कि हमारे मंदिर का पुजारी होना हमारा आनुवंशिक हक है, हेरिडेटरी राइट है कि हम आनुवंशिक हों, तो ये उस धर्म, ये जो उस धर्म या उस संप्रदाय, उस डिनोमिनेशन का मूल तत्व नहीं है। इसको रेगुलेट किया जा सकता है, ये हमारे संविधान के विरुद्ध है कि नहीं? तो आनुवंशिक आधार पे जो है, अगर पुजारी जो है धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है, इस ये प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है आनुवंशिक आधार पे ही हो। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान विभेद की बात जब होती है तो इसको रेगुलेट किया जा सकता है, सरकार इसको मना कर सकती है। लेकिन ये जो पूजा करना, ये सेवा कर, ये आस्था की बात है। धार्मिक सेवा करना, मंदिर में सेवा करना आस्था की बात है। लेकिन वही पुजारी जो है, जो पुजारी है, वहां सेवा करने के लिए वहां पुजारी उपलब्ध है। तो ये जो है पुजारी जो है, ये लौकिक तत्व है, ये सेकुलर है। ठीक है। ऐसे ही जो है आप कहिए कि अजान है, हम अजान पढ़ रहे हैं तो हम जो है माइक लगा देंगे और जोर से चिल्लाएंगे, या कीर्तन भजन कर रहे हैं तो पूजा करना आपका अधिकार है, अजान करना, कीर्तन करना, भजन करना आपका अधिकार है। लेकिन अगर आप 120 डेसिबल से साउंड लगा करके उसको चिल्लाइए, ये आपका धार्मिक अधिकार नहीं है। ठीक है। धर्म के अधिकार में जो है आपका ध्वनि प्रदूषण का अधिकार नहीं है, कोर्ट ने बताया इसको जो है। ठीक है। और इसी तरीके से एक गैर ब्राह्मण पुजारी भी नियुक्त किया जा सकता है। अगर किसी धर्म में यह है कि वहां सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। गैर ब्राह्मण भी जो है पुजारी नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, अपितु उसके पास जो है धार्मिक क्रियाओं का को प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको उतना ज्ञान होना चाहिए। अगर वो प्रशिक्षित है, ज्ञानी है, तो हमारा संविधान जो है मना ही करता है, जाति के आधार पे किसी जाति के आधार पे किसी विभेद का प्रतिषेध करता है। इसी की बात हो रही थी कि किसी धर्म में धार्मिक क्रियाएं होती, उसके साथ साथ लौकिक क्रियाएं भी होती हैं। लेकिन कुछ सारी लौकिक क्रियाएं धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सारी लौकिक क्रियाएं धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार धर्म के प्रति, उस धर्म के प्रति जो दिए गए निर्देश हैं, उन धर्म के प्रति जो दिए गए निर्देश हैं, उसके आधार पे अदालत इसका फैसला करेगी। ठीक है। अदालत निर्णय लेगी।
ठीक, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पे क्लियर हो गया। वो जो बातें थोड़ा सा उलझ रही थी कुछ क्लियर हो गई होगी कि यही बात हो रही थी कि धर्म के साथ साथ लौकिक क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन जैसे कि सारी लौकिक क्रियाएं, कुछ लौकिक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पहले सेगमेंट में जैसे बताया कि पूजा करना, प्रार्थना करने का अधिकार है मनुष्य को कहीं का, लेकिन हर जगह पूजा करने का अधिकार धर्म का मूल तत्व नहीं है। अगर कोई ऐसा स्थान है जो कि हमारे धर्म में उसका, क्या किसी भी धर्म में उसका विशेष महत्व है, तो वहां पूजा करना, वही पूजा करना उसका अधिकार है। लेकिन सारी जगहों पे पूजा करना, ये उसको रेगुलेट किया जा सकता है। ऐसे ही एक केस यहां बताया कि गैर ब्राह्मण पुजारी अगर है तो उसको जो है, उसकी जगह जो है, अगर कोई प्रशिक्षित व्यक्ति है तो अगर ब्राह्मण नियुक्त होते आए हैं तो उसकी जगह गैर ब्राह्मण भी नियुक्त किया जा सकता है। शर्त यह है कि वो प्रशिक्षित होना चाहिए और उस पद की गरिमा के अगर योग्य है, तो जाति यहाँ कोई, कोर्ट ने कहा यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। और इसका फैसला जब इस तरह के प्रकरण जाते हैं तो कोर्ट क्या करता है, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पे धर्म के प्रति जो दिए गए निर्देश हैं, उस धर्म की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जिस धर्म वो जो मूल डॉक्ट्रिन है, जिससे वो रिलीजन गाइड होता है, कोर्ट उसका अध्ययन करेगी, उसके अनुसार से उसको, उसमें दिए गए जो निर्देश हैं, उस पवित्र पुस्तक में जो दिए गए धर्म के निर्देश हैं, उसके आधार पे अदालत निर्णय तथ्यों, परिस्थितियों और धर्म के लिए दिए गए निर्देशों के आधार पे करेगी। ठीक है, तो यही फर्क है कि हर जगह नमाज पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, अजान के समय शोर करने का अधिकार नहीं है, धर्म में धर्म प्रदूषण का अधिकार नहीं है, आनुवंशिक के आधार पे किसी पुजारी की नियुक्ति को रेगुलेट किया जा सकता है। ये जो है, ये कहना कि ये उस धर्म का जो है आवश्यक तत्व, मूल तत्व नहीं है कि भैया हमारे धर्म में मूल तत्व है कि जब जो पंडित हो, खानदान को हो, उनका लड़कियां, तो ये तत्व जो है, ये धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। ये दूसरी अपवाद की बात थी। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बताया था, समाज कल्याण और समाज सुधार। तीसरा था समाज कल्याण और समाज सुधार, सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य जो है, समाज कल्याण और समाज सुधार हेतु, राज्य जो है समाज कल्याण और समाज सुधार हेतु जो है धर्म पर उचित, या कहिए कि समाज कल्याण और समाज सुधार की भावना से किसी धर्म की कुरीतियों को, धर्म की कुरीतियों को, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कानून बना सकता है। उसे आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे धार्मिक अधिकार का उल्लंघन है। कुरीतियों को, अंधविश्वास को, ठीक होती है, ऐसे क्या है, देवदासी प्रथा है बताया, और अगर देवदासी प्रथा के लिए, सती प्रथा के लिए, इस तरह की कुरीतियों के लिए, या क्या कहते हैं, अस्पृश्यता के लिए, अगर राज्य कोई कानून बनाता है इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए, तो इसको जो है धर्म के आधार पे जो है, इसको गैर कानूनी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे नहीं कहा जाएगा, और सरकार इस तरह की व्यवस्था कर सकता है। ठीक, क्लियर। सामाजिक कुरीतियां इस तरीके से, अगर जैसे कहीं बच्चों की खरीद फरोख्त है, कोई समाज, तमाम धर्म, तमाम ऐसे संप्रदाय हैं धर्म, इसमें कि तमाम ऐसे अंधविश्वास हैं, ऐसी कुरीतियां हैं, तो वो उस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। राज्य उस पर जो है कि राज्य के हित में, राज्य के हित में, ठीक है, या कहिए कि देश के विकास हेतु उन अंधविश्वासों, कुरीतियों का उन्मूलन कर सकता है, उसमें धर्म की स्वतंत्रता आड़े नहीं आएगी। उदाहरण जैसे आप देवदासी प्रथा, सती प्रथा, या और कहीं कहीं जो है जानवरों को बलि देना आदि,
कहीं कहीं तो नर बलि की भी परंपरा है, अजीब अजीब सी परंपराएं हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ न्यायालय तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार, बाकी सारी चीज़ें तो पुलिस एक्ट का 34 है सेक्शन, वही रेगुलेट करता है। इन सारी चीज़ों को तो पुलिस वाले अपने स्तर से ही निपट लेते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन अगर किसी का धार्मिक अधिकार है, वो न्यायालय में जाता है कि नहीं हमको हमारा अधिकार था, हमको मिलना चाहिए, तो न्यायालय फिर तथ्यों परिस्थितियों और उस धर्म के प्रति दिए गए विशिष्ट निर्देश का अध्ययन करेगा और फैसला देगा। ठीक, ये आर्टिकल 25 की थोड़ी थोड़ी बातें थी। और 26 क्या कहता है? टू मैनेज, क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अंग्रेजी में तो यही है। हिंदी में क्या है? धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, या कहिए कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक, क्लियर? ये संविधान ये कहता है कि ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन, यानी कहने का मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन क्या क्या है? पहला क्या कहता है? धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों हेतु। ठीक, धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों हेतु किसी संस्था को स्थापित व पोषित करने की स्वतंत्रता। ठीक, यही अंग्रेजी में क्या है ये? टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन, टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन रिलीजियस, क्या मेंटेन करना है? हाँ, इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ये है टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन, स्थापित और पोषित करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, मूर्त प्रयोजनों के लिए, धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए किसी संस्था को स्थापित करने और उसको पोषित करने की स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है? टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। ठीक है, इन मामलों के, इन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और तीसरा क्या है? हाँ, ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी इसमें चार चीजें हैं, और ये है कि ये जैसे हमारा 25 कह रहा था व्यक्तियों को स्वतंत्रता की बात कर रहा था, तो 26 जो है धार्मिक संस्था के तत्वों की बात करता है। ये कहता है कि किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के लिए जो है ये कि धार्मिक संस्था स्थापित करने के लिए निम्न बातें होंगी। वो धार्मिक और मूल प्रयोजनों हेतु किसी संस्था को जो है स्थापित कर सकता है, उसको पोषित कर सकता है, यानी स्थापित और पोषित करने। ठीक, टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन करने की स्वतंत्रता होगी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस।
दूसरा कहता है इन्हीं धार्मिक कृत्यों कार्यों का जो मैनेजमेंट है, इसके प्रबंधन की संस्था होगी, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। और तीसरा क्या कहता है कि ओ एन एक्वायर, ठीक है, अर्जन और स्वामित्व, हिंदी में अर्जन और स्वामित्व, धार्मिक प्रयोजनों से चल और अचल संपत्ति को अर्जन और स्वामित्व करने की स्वतंत्रता, टू ओ एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। और फोर्थ क्या है, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज। और फोर्थ क्या कहता है कि ऐसी जो संपत्तियां हैं उनका विधि के अनुसार शासन करना, टू एडमिनिस्टर। चौथा, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, हाँ, इन अकॉर्डेंस, ठीक, विथ लॉ। यानी इन संपत्तियों का, वो जो मूवेबल, जो चल और अचल संपत्ति का जो है धार्मिक संस्था के रूप में, ठीक, धार्मिक संप्रदाय के रूप में जो उसका अर्जन और स्वामित्व ओ और इक्विजिशन किया है, इक्विजिशन करना और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव विधि के अनुसार उसका शासन करना, ये अधिकार जो है देता है अनुच्छेद 26। ये धार्मिक कार्यों के, धार्मिक मामलों के स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 4 चीजें हैं बताई गई। क्या क्या था, पहला क्या था कि एस्टेब्लिश एंड मेंटेन, ठीक है, धर्म और धार्मिक प्रयोजनों से या मूर्त प्रयोजन से, मूर्त प्रयोजन के लिए, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए क्या करना, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए क्या करना, इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना एंड मेंटेन करना। और दूसरा क्या कह रहा था, उसको मैनेज करना, इन चीजों को मैनेज करना। और तीसरा क्या कहा कि टू ओ एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अर्जन ऐसी संपत्तियों का जो है अर्जन और स्वामित्व, कैसी संपत्तियां, चल और अचल, मूवेबल। और चौथा क्या कहता है, सीधी सी बात है, चौथा क्या कहता है कि इन संपत्तियों को एडमिनिस्टर करना इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये 4 चीजें बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स में। और ये जो है वो जो 3 चीजें थी एक्सेप्शंस में, उसके अधीन है, शुरू में ही कहता है क्या क्या थी, पीओ, पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और मोरालिटी, सदाचार, नैतिकता, इन 3 चीजों के अधीन इसको कहता है। और अब सवाल अगर इस तरह का आता है कि कोई धर्मदाय संस्था या कोई धार्मिक संप्रदाय ये धार्मिक संप्रदाय है कि नहीं है, इसका फैसला अगर होता है तो इसका हक जो है फैसला करने का सिविल कोर्ट को है। और कोई धार्मिक संप्रदाय, डिनोमिनेशन है, इसका फैसला कैसे होगा, एक ऐसा सामान्य, एक ऐसे व्यक्तियों का समूह, ठीक, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो सामान्य जीवन पद्धति अपनाते हैं, जो उनके आध्यात्मिक कल्याण हेतु आवश्यक है, ठीक। और दूसरा क्या है, वो क्या है, एक सामान्य संगठन है
और तीसरा क्या है, उसका एक अलग नाम है, उसका एक अलग नाम है। ठीक, ये 3 चीजें हैं। कोई धार्मिक संप्रदाय, कोई रिलीजियस डोमिनेशन है कि डिनोमिनेशन है कि नहीं है, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि 3 चीजें देखी जाएंगी कि वो संगठन, उसका एक अपना अलग नाम होना चाहिए, दूसरा वो एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल संगठन, जनरल बॉडी होनी चाहिए, तीसरा ये है कि वह डिनोमिनेशन एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो सामान्य जीवन पद्धति एक जैसी लाइफ स्टाइल रखते हैं और जिसे वो अपने आध्यात्मिक कल्याण हेतु आवश्यक मानते हैं, स्पिरिचुअल वेलफेयर हेतु आवश्यक मानते हैं। ये 3 चीजें अगर हैं तो वो धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो धार्मिक संप्रदाय है उससे किसी वर्ग के लिए जो है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की बात हो रही थी, तो धार्मिक संप्रदाय उसका निर्धारण कैसे होगा, अगर ये तथ्य का विषय है, ये सिविल कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे फाइंडिंग दी है कि ये जो है किसी अलग धार्मिक संस्था के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला ये उसका अलग नाम होना चाहिए, सामान्य संगठन होना चाहिए, तीसरा ये है कि एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो एक सामान्य जीवन पद्धति अपनाते हैं और जो वो समझते हैं कि उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। जैसे रामकृष्ण मिशन हिंदू धर्म का एक धार्मिक संप्रदाय है। एक धर्म होता है रिलीजन, एक धार्मिक संप्रदाय होता है। रामकृष्ण मिशन या आनंद मार्ग, ये जो है एक हिंदू धर्म में एक धार्मिक संप्रदाय है। 26 की बातें इतनी थी। 27 क्या कहता है? हाँ, किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। किसी विशेष 27 किसी विशेष धर्म के उत्थान कहिए, अभिवृद्धि कहिए के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। कर न देने की स्वतंत्रता। इंग्लिश में क्या था जान ही रहे हैं आप लोग। तो किस कहने का मतलब है कि जनता के 27 कहता है, क्या कहता है? जनता के कर से प्राप्त धन को किसी विशेष स्पेसिफिक रिलीजन, किसी विशेष धर्म के उन्नति के लिए व्यय नहीं किया जाएगा, ये कहता है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि अगर जनता के कर से धन संग्रहित हुआ है उसे सभी धर्मों पे बराबर रूप से खर्च किया जाएगा। और ये 27 जो है, यह जो है एक धर्म को दूसरे धर्म से आगे बढ़ने मतलब के लिए कुछ ज्यादा करने से रोकता है। यानी राज्य इस तरह का व्यय करते समय ये भी एक धर्मनिरपेक्षता का अगला चरण 27 में है कि राज्य जो है अपने कर से जो धनराशि प्राप्त करता है उसका प्रयोग सभी धर्मों पे बराबर रूप से करेगा तो किसी विशेष धर्म के उन्नति के लिए नहीं करेगा। यही बात कहता है और ये कर की बात करता है। ठीक, कहता है कि कर के रूप में लिया गया जनता का धन किसी विशेष धर्म, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक, यानी ये अगर धन खर्च किया जाएगा तो सब पर बराबर किया जाएगा। यानी किसी एक धर्म को दूसरे धर्म, एक धर्म को पता चला कि पैसा दे करके बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे धर्म के साथ भेदभाव किया जाए, ऐसा नहीं है। ये भी जो है इस तरह की व्यवस्था करता है। 27 महत्वपूर्ण है और 27 में ये जो है कर की मनाही करता है। हाँ, शुल्क की नहीं करता, फीस की नहीं करता। रतिलाल बनाम बंबई राज
रतिलाल बनाम बम्बई राज्य का एक वाद था, जिसमें अदालत ने इस बात का निर्णय दिया था कि जो है कर जो है अनिवार्य धन वसूली है। कर जो है दिया था, कर अनिवार्य धन वसूली है, और फीस क्या है? फीस जो है सार्वजनिक उद्देश्यों से वसूली जाती है, जिससे किसी कार्य या सेवा के बदले, किसी कार्य या सेवाओं के बदले लाभ हेतु लिया जाता है। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताइए क्या कह रहा हूं मैं। शुल्क जो है सार्वजनिक उद्देश्य से लिया जाती है, सार्वजनिक उद्देश्य से फीस शुल्क की जाती है, जिससे किसी कार्य किसी सेवा के बदले में, जैसे हम तीर्थयात्रियों से जाते हैं, नहीं, तीर्थयात्रियों से यात्रा के लिए उनको सुविधाएं, खाने पीने, रास्ते में सुविधा दिलाने के लिए तीर्थयात्रियों से फीस ली जाती है, शुल्क ली जाती है, या कहीं और आप शुल्क देते हैं, तो वो शुल्क जो है आपको कोई कार्य किया जाता है, कोई सेवा मिलती है, उसके बदले में आप उसको लाभ के लिए देते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कर एक अनिवार्य धन वसूली है, और ये जो है इसका लाभ जो है कर देने वाले को नहीं होता। ये बात अलग है कि सामान्य जनता के साथ उसको कुछ लाभ हो जाए, लेकिन उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ सीधे नहीं होता। ये कर पहली चीज तो अनिवार्य धन वसूली है, ली जाती है, और इससे जो है कर से जो है कर देने वालों का बाकी लोगों के साथ कोई लाभ हो जाए, ये अलग बात है, कोई अलग से लाभ नहीं होता। फीस जो होती है वो सार्वजनिक उद्देश्यों से वसूल की जाती है, जो हमको कोई कार्य या सेवा देता है उसके बदले में वो लाभ के लिए लेता है। तो फीस के लिए कोर्ट ने मनाही नहीं की, कहा कि जो है फीस लिया जा सकता, फीस की बात नहीं कर रहा है, कर की बात करता है, कि किसी विशेष धर्म के उत्थान या वृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। ठीक, ये 27 की बातें हैं। और 28 यहां कहता है क्या? 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के बारे में बात करता है। इसमें 4 कंडीशन है। एक है होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड, राज्य द्वारा क्या है? पूरी तरह पोषित, यही है ना? पहला कि राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पूरी तरीके से पोषित। दूसरा क्या है? राज्य द्वारा प्रशासित। ठीक है, क्या था? अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, राज्य द्वारा प्रशासित, किंतु क्या है? धर्मस्व है, धर्मस्व या ट्रस्ट, इंग्लिश में इंडाउमेंट और ट्रस्ट द्वारा स्थापित। ठीक है, ये तो एक है कि पूरी तरीके से राज्य द्वारा पोषित जो संस्था है, उसमें पूरी तरीके से राज्य द्वारा पोषित, फुली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, उसमें जो है कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा ये था कि राज्य द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है, प्रशासित है, किंतु उसका स्थापना जो है किसी ट्रस्ट या किसी इंडाउमेंट जानते हैं? कहीं इंडाउमेंट का मतलब ये होता है, धर्मस्व का मतलब कि वो कोई भूमि या कोई संपदा जो दान कर दी जाती है और उससे जो लाभ होता है वो लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए खर्च किया जाता है, वही इंडाउमेंट है, धर्मस्व है। ठीक, जैसे आप किसी प्रॉपर्टी को दे दीजिए या कुछ हजार रुपए दान कर दीजिए, द्रव्य दे दीजिए और कहिए कि ये संपत्ति ऐसे ही बनी रहेगी, लेकिन इससे जो लाभ होगा, जिससे जो बेनिफिट होगा, ये लोक कल्याण के लिए जाएगा, दैट इज इंडाउमेंट। तो राज्य द्वारा प्रशासित किंतु धर्मस्व इंडाउमेंट ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है, तो ऐसे में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दंडन दी जा सकती है, दीजिए, डन। और तीसरा चौथी कंडीशन क्या है? अगर ये संस्था जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, रिसीविंग स्टेट,
तीसरा क्या था इंग्लिश में? रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। और चौथा क्या था? रिसीविंग इट, हाँ, आउट ऑफ स्टेट फंड। तो इन दोनों की संस्थाओं में जो रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है और जो है रिसीविंग इट, हाँ, आउट ऑफ स्टेट फंड है, इनमें चॉइस है, इनमें ऐच्छिक है। अगर लोग मांग करते हैं बच्चे की शिक्षा दिया तो दी जा सकती है, बट जो होली मेंटेन्ड स्टेट है उनमें नहीं दी जाएगी। लेकिन जो राज्य एडमिनिस्टर कर रहा है, राज्य उसका प्रशासन देख रहा है, लेकिन वो किसी ट्रस्ट और एंडाउमेंट के द्वारा स्थापित है तो वहाँ दी जाएगी। ये 4 कंडीशन है 28 की, और यही 25 से लेकर 28 तक की बातें थी। ठीक है। और एक चीज कौन जानना चाह रहा था? वीजो बनाम इमैनुअल, यही था, वीजो बनाम इमैनुअल। एक बड़ा महत्वपूर्ण केस था। इसको पूछ रहे थे कि क्या था इसमें कि किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था अगर राष्ट्रगान गाने से मना करती है, यही था ना, तो उसे जो है राष्ट्रगान गाने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी केस की चर्चा उस दिन कर रहे थे ना, वीजो बनाम मैनुअल। इसको थोड़ा सा बता दें तो खत्म कर दें। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था एक, इसकी चर्चा हो रही थी उस दिन। किसी व्यक्ति की अगर धार्मिक आस्था, धार्मिक विश्वास उसे राष्ट्रगान गाने से मना करता है तो उसे के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये केस था ये केरला राज्य का। ये केरल राज्य में जो है 3 ईसाई बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था, और उन पे ये आरोप था कि उन्होंने जो है राष्ट्रगान में भाग नहीं लिया। ठीक, केरल राज्य में स्कूल से 3 बच्चों को इसलिए निकाल दिया गया था कि उन्होंने राष्ट्रगान में भाग नहीं लिया, और बच्चे अपने निष्कासन के बाद निष्कासन रद्द कराने के लिए केरल हाई कोर्ट पहुंचे। केरला हाई कोर्ट पहुंचे, और विद्यालय का ये कहना था कि विद्यालय ने जो है कि बच्चों ने राष्ट्रगान में भाग नहीं लिया, और विद्यालय में एक शिक्षा विभाग का आदेश था जिसके अनुसार जो है सारे बच्चों को राष्ट्रगान में भाग लेना जरूरी था। बच्चों का जो विद्यालय से जो निकाला जाना था, जब कोर्ट केरला हाई कोर्ट गए, केरला हाई कोर्ट ने जो है इनको सुना, और सुनने के बाद इनकी रिट जो है खारिज कर दी, यानी इनका जो विद्यालय से निलंबन था वो बरकरार रहा। इनका तर्क, बच्चों का तर्क ये था कि जो है राष्ट्रगान जब गाया जा रहा था तो वो जो है उन्होंने राष्ट्रगान का विरोध नहीं किया, क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो वो सावधान की मुद्रा में खड़े थे। सावधान की मुद्रा में वो राष्ट्रगान गाते समय खड़े थे। हाँ, राष्ट्रगान का उन्होंने गायन नहीं किया, उन्होंने माना गायन इसलिए नहीं किया, उनका कहना था क्योंकि 25(1) के अंतर्गत जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है वो ईसाइयों के यहोवा संप्रदाय है। ठीक, यहोवा, ईसाइयों का एक यहोवा संप्रदाय है, वो यहोवा को भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा भगवान यहोवा जो है हमें किसी दूसरे धार्मिक समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं देता, इसीलिए जो है हमने राष्ट्रगान गाया नहीं, लेकिन हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। चूंकि शिक्षा विभाग का जो आदेश था कि गायन में शामिल होना, राष्ट्रगान में शामिल होना जरूरी है, हम सावधान मुद्रा में वहां खड़े रहे।
ये बच्चों का तर्क था। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इनकी जो है याचिका को डिसमिस करके इनका जो निलंबन था उसको बरकरार रखा। और केरल हाई कोर्ट का जो तर्क था वो था कि धार्मिक विश्वास ये अनुमति नहीं देता कि कोई राष्ट्रगान न गावे। केरला हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास राष्ट्रगान गाने से नहीं रोक सकता, राष्ट्रगान गाने से नहीं रोक सकता। और कोर्ट को इस बात की चिंता थी कि अगर बच्चे ऐसे ही जो है देश के संविधान का उल्लंघन करते रहे तो धीरे धीरे संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और आगे बढ़े इसके उन्होंने कहा कि जो है इससे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। हमारे संविधान निर्माता जिन उच्च आदर्शों को लेकर के संविधान और देश का निर्माण करना चाहते थे वो इससे प्रभावित होगा। तो और अंत में उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास, हाँ, किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास अगर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और दो चीजें इसमें और जोड़ी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध है, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध है, विपरीत है, तो उसे लोकहित में त्यागना होगा। ठीक, पब्लिक इंटरेस्ट में त्यागना होगा। कोर्ट का यह कहना था कि इन्होंने अपने फंडामेंटल ड्यूटी 51 इसका वायलेशन किया और बताया उनको चिंता हुई कि इस तरीके से तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और ऐसे लोगों को उन्होंने कहा किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास अगर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध है, के विपरीत है, तो उसको लोकहित में त्यागना होगा। ये हाईकोर्ट का जजमेंट था। बट जब केस सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ बैठी। ठीक, देखिए चीजों को देखने का नजरिया अलग हो जाता है। केस वही थे, सारे फैक्ट वही थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मामला एकदम रिवर्स गियर में आ गया। वीजो बना मैनुअल, बड़ा मशहूर केस है। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाते ही रिवर्स गियर में आ गया केस। सुप्रीम कोर्ट ने उनका निलंबन बच्चों का रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कारण क्या था? कारण ये था, पहला कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों का तर्क माना, कहा कि जो है किसी व्यक्ति की जो धार्मिक विश्वास या आस्था, धार्मिक विश्वास और आस्था जो है क्या है, वो एक संवैधानिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और एक क्या कहते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव, एक कार्यपालिका के आदेश के द्वारा, एक कार्यपालिका के आदेश के द्वारा उसे सुपरसीड या उसे कम नहीं किया जा सकता या खत्म नहीं किया जा सकता। यानी उसका ये धार्मिक विश्वास का अधिकार 25(1) के अंतर्गत उसको है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो जो बात थी फंडामेंटल ड्यूटीज की, उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो बच्चे सावधान मुद्रा में खड़े थे। बच्चे सावधान मुद्रा में शामिल थे। शिक्षा विभाग का आदेश यही था कि राष्ट्रगान में शामिल होना जरूरी है।
उन्होंने बच्चे राष्ट्रगान में शामिल थे। हाँ, ये बात अलग है, उन्होंने उसका उच्चारण गायन नहीं किया, क्योंकि इनका धार्मिक विश्वास आस्था जो है उसे मना ही करता था, और धार्मिक विश्वास को जो है किसी कार्यपालिका के आदेश के द्वारा छीना नहीं जा सकता। और उन्होंने एक तीसरी चीज कही, क्या कही कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल एक कानून है ना, ऑनर, एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ, बना हुआ है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, टू नेशनल ऑनर एक्ट, ठीक, नेशनल ऑनर एक्ट ये बना है 1971 में, ठीक है। ये रेगुलेट करता है हमारे नेशनल ऑनर को, ये नेशनल ऑनर NH एक्ट, ये है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में बना था। इसका सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कहता है, शासय राष्ट्रगान में, शासय राष्ट्रगान को रोकता है या अवरोध पैदा करता है, ठीक, शासय जो है आशयपूर्ण इंटेंशन उसको रोकेगा, शासय उसको रोकता है या वो शासय विलिंगली उसको रोकता है या अवरोध पैदा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है, जानते हैं अगर राष्ट्रगान आप गा रहे हैं, अगर कोई उसमें शासय विलिंगली, जैसे अचानक कोई घटना घट गई, रुक गया, थोड़ा बात अलग हो गया, लेकिन अगर आप विलिंगली जानबूझ करके राष्ट्रगान को रोकते हैं या उसमें कोई हिंड्रेंस अवरोध पैदा करते हैं, तो उसके लिए सजा है 3 साल जेल, जुर्माना या दोनों। ये रहा एक्ट। ये एक्ट इसलिए बता रहे थे कि ये कोर्ट ने यह भी कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 सेक्शन 3 का भी वायलेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने न तो इस राष्ट्रगान को विलिंगली रोका, न तो कोई अवरोध पैदा किया, वो तो पीसफुली खड़े थे वहां। तो सुप्रीम कोर्ट का सारी तर्क खत्म हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनका निलंबन जो है रद्द कर दिया। और ये बात आज तक बनी हुई है कि जजमेंट सही था कि नहीं सही था, कोर्ट ने तब से रिव्यू फाइल किया है, शायद अभी तक रिव्यू कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया है। तो ये स्थिति है कि जो है अगर किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था राष्ट्रगान गाने की इजाजत नहीं देती तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। ये 25 से 28 की बातें थोड़ी थी। और एक चीज पता होना चाहिए कि SR बम्बई केस में, मालूम है SR बम्बई केस में एग्जाम में आ सकता है, SR बम्बई केस में ये कब है, 1994 का है। इसमें पंथ निरपेक्षता को उस दिन बता रहे थे कि उस दिन ध्यान नहीं पड़ा था, पंथ निरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता पे एक दिन बहस कर ही चुके हैं, तो उसको अपना ध्यान में रखिए। पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर माना है, ये सवाल क्या में आ सकता है, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या यही दे देगा, पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित किया गया इन जजमेंट SR बम्बई।